हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल रोटर। इसके पहले के लेक्चर में हमने सेलिएंट पोल टाइप रोटर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रोटर से जो पोल्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, प्रोजेक्टिंग पोल्स हैं, जिसकी वजह से इसका डायमीटर भी बड़ा था और अनइवन, मतलब एयर गैप भी यूनिफॉर्म नहीं था, रिलक्टेंस भी यूनिफॉर्म नहीं था, मैकेनिकली बहुत अच्छा बैलेंस नहीं है। इसीलिए इसको हम सेलिएंट पोल को हम कम स्पीड के लिए यूज करते हैं, 50 से 1000 आरपीएम तक के लिए यूज करते थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मेनली इसका यूज होता है, या डीजल इलेक्ट्रिक में। और पोल्स जो है वो 6 से लेके और 120, आई थिंक, अगर मैं ठीक हूं तो, मतलब इस रेंज में पोल्स हम इसमें ले सकते थे। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर क्या है। तो देखो, हमने क्या करा है इसमें सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, एक सिलेंडर लिया है। समझने की कोशिश करना बच्चा एक बार। ठीक है, एक सिलेंडर लिया। अब इस सिलेंडर में हमने क्या करा कि कुछ पार्ट में अंदर की तरफ हमने पोल्स कट कर लिए, सॉरी स्लॉट्स कट कर लिए। ठीक है, अंदर की तरफ स्लॉट्स कट कर लिए। ठीक है, वो थोड़ा फॉर्मेशन सही नहीं है, आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक सिलेंडर लिया और उसमें से कुछ जगहों पे स्लॉट्स जो है वो क्या कर दिए, कट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। अब बात आती है कि कितना पोर्शन कट कर रहे होंगे, ठीक है, और कितना परसेंट छोड़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर बनाना है हमें। तो सिलेंडर लिया, उसमें कुछ कुछ जगहों पे कट कर दिया, स्लॉट कट कर दिया। ठीक है, तब बात आती है कि कितनी जगह पे, कितना एरिया में इसको कितनी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे दोनों तरफ। तो ध्यान से, टोटल जो सिलेंडर है उसका 2/3, 2/3 रोटल फेरिफेरल को हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के लिए यूज करेंगे। फील्ड वाइंडिंग मतलब ऑब्वियसली इसी पे, जो रोटर है रोटर पे ही तो फील्ड वाइंडिंग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे। और ये कितना पोर्शन है पूरे रोटर का, 2/3। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं, चलो एक छोटा सा सही सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। देखो, फेरिफेरल का मतलब ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है, अब मान लो ये बाहर वाला जो पार्ट है वो 3 मीटर का है। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 3 मीटर का। तो वो कह रहा है कि इस 3 मीटर में से ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा बाहर बाहर का जो पार्ट है, ये पूरा 3 मीटर का है। वो कह रहा है कि 2/3 जो है वो स्लॉट कट कर दो, ताकि उसमें हम फील्ड वाइंडिंग रख लें। इसका मतलब इस 3 मीटर में से 2 मीटर जो है, 2 मीटर किस में यूज होगा, स्लॉट कट करके फील्ड वाइंडिंग बनवा, फील्ड वाइंडिंग को उसमें रखने में, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को उसमें वाइंडिंग करने में। ठीक है, इसका मतलब ये ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को मिला के ये कितने कितने मीटर हो जाएंगे, 2 मीटर। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये टोटल 3 मीटर था, जिसमें से 2 मीटर हम यूज कर रहे हैं स्लॉट को कट करके उसमें फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो 1/3, मतलब 3 में से 2 तो यूज कर लिया, अब 1 मीटर कौन सा है, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन, इन दोनों को मिला के ये 1 मीटर है। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं 1/3 ऑफ रोटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोल, पोल को बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। अब देखो, मान लो इसमें हमने वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, वाइंडिंग, वाइंडिंग। ठीक है, अब आप राइट हैंड थंब रूल कह लो या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप देख लो कि किस जगह पे आपको डॉट लगाना है और किस जगह पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करोगे, यहाँ से आपको फ्लक्स नॉर्थ पोल से क्या है, फ्लक्स निकलवाना है यहाँ से, मतलब यहाँ से फ्लक्स निकलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इधर से करंट इन होना चाहिए और इधर से करंट आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने हाथ को घुमा रहे होगे राइट हैंड स्क्रू रूल को, थंब जो है आपको फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब को आप ऊपर कर लो और अपने राइट हैंड को घुमाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर से करंट जानी चाहिए और इधर से करंट निकलनी चाहिए, है ना। मतलब जो इनवर्ड करंट है और ये आउटवर्ड करंट है। तो इनवर्ड करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो तो क्रॉस से, है ना, इनवर्ड करंट। और आउटवर्ड आउटवर्ड करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, डॉट से, अगर आपको याद हो तो। यानी कि अगर मान लो हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का पोल बनाया है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कि वाइंडिंग यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे डॉट। अब डॉट और क्रॉस आई थिंक आपको डीसी मशीन में मैंने बहुत क्लियरली समझा रखा है,
आई थिंक आपको वहां से एक आइडिया समझ में आया होगा। अब क्रॉस का मतलब है करंट इनवर्ड, डॉट का मतलब है करंट आउटवर्ड। आप इनवर्ड और आउटवर्ड में राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो नॉर्थ है और ये वाला पोर्शन जो है वो साउथ है। ठीक है, क्योंकि डीसी सप्लाई तो दे रहे हैं मतलब, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, रोटर है, रोटर पे हमने फील्ड वाइंडिंग करी हुई है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे कि 2/3 जो है वो फील्ड वाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब 2/3 हम कटिंग कर रहे हैं और 1/3 जो है वो पोल फॉर्मेशन के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि नॉर्थ और साउथ का पोल जनरेट हो पाए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से मान लो ये हमारा रोटर था, इसके ऊपर मान लो मैं स्टेटर बना दिया अपना। ठीक है, थोड़ा डायग्राम गंदा सा है लेकिन भावना है समझना। स्टेटर, अच्छा अब एक चीज देखो, अच्छा इसके पहले में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो सेलियंट सेलियंट पोल टाइप का रोटर। अच्छा सेलियंट पोल में क्या था, जो पोल्स था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो हम बोल रहे थे कि यार यहाँ पे तो एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं एयर गैप ज्यादा है, कहीं एयर गैप कम है। अच्छा यहाँ पे देखो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली दिखाई दे रहा होगा हर जगह पे एयर गैप क्या है, लगभग लगभग सेम है, क्योंकि जो स्लॉट कटे हुए हैं वो बहुत माइन्यूट है, मतलब सिर्फ वाइंडिंग को रखने भर के लिए कटे हुए हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एयर गैप है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो इसीलिए हमने बोला है कि इस वाइंडिंग इस रोटर में क्या होता है, जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, लगभग लगभग हर जगह पे बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब एक बात आती है कि जैसे सेलिएंट पोल में क्या था, हम मैक्सिमम 6 से 120 पोल बना पा रहे थे, है ना, क्योंकि वो बहुत कम स्पीड की मोटर थी। यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पोल्स जनरेट कर सकते हैं रोटर पे, 2 से 4 पोल। तो एक ये 2 पोल की रोटर है और ये हमारा 4 पोल का रोटर है। अकॉर्डिंगली आप डॉट और क्रॉस इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल रोटर जो है उसमें मैक्सिमम हम फॉर्मेशन कर सकते हैं सिर्फ 2 से 4 पोल का। इसीलिए अगर आप 2 पोल या 4 पोल पर रख के अगर आप सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करोगे तो 120 एफ एफ की वैल्यू आप 50 रख लेना, डिवाइड बाई पी की वैल्यू मान लो 2 रख लो या 4 रख लो, तो आपको मिलेगा 3000 आरपीएम या 1500 आरपीएम। जब 2 पोल रखोगे तो आपको 3000 आरपीएम मिलेगा, जब 4 पोल रखोगे तो 1500 आरपीएम मिलेगा। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है। क्यों, क्योंकि जो सेलिएंट पोल था वो मैक्सिमम 1000 आरपीएम से घूम पा रहा था, 50 से 1000, लेकिन ये वाला जो सिलेंड्रिकल रोटर है इसकी स्पीड ज्यादा है, 3000 से 1500 से 3000 आरपीएम तक ये घूम सकता है। इसका मतलब ये जो हमारा मोटर है, ये जो रोटर है ये बहुत ज्यादा स्पीड से घूम सकता है। इसका मतलब हम ऐसी जगहों पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे जनरेटर हमें क्या हो, ज्यादा स्पीड के लिए घुमाना हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोल, मतलब थर्मल पावर प्लांट में आप इसको यूज कर सकते हो। बस हाइड्रो को छोड़ के और डीजल को छोड़ के बाकी जितने पावर प्लांट होंगे उसमें आप सिलेंड्रिकल रोटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा एक चीज, अब देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, डायमीटर इसका क्या है, छोटा है, लेकिन एक्सियल लेंथ क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो एक चीज समझना जरा ध्यान से, देखो ये हमने स्टेटर बना दिया। ठीक है, अब ये हमारा पूरा मशीन हो गया। अच्छा यही अगर मान लो सेलिएंट पोल बनाना होता तो सेलिएंट पोल में क्या है, पोल निकले हुए हैं भाई, है ना, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ पोल्स ही पोल्स हैं। तो इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल रोटर का जो डायमीटर है वो क्या है, छोटा, कम है, लेकिन इसका एक्सियल लेंथ क्या है, ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली L इज इक्वल टू 5D, अगर प्रैक्टिकली केस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7D भी कह सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मैं ये वाला जो लाइन है लास्ट वाला, इसको मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो सेलिएंट पोल जिसमें पोल बाहर की तरफ निकले हुए हैं उसका डायमीटर बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक्सियल लेंथ, उसकी जो गहराई होगी उस मशीन की या लंबाई कह लो, वो छोटी होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी मशीन अगर आपको दिखे लंबाई में छोटी लेकिन बहुत उसका डायमीटर ज्यादा, तो ऐसे मशीन होंगे वो सेलिएंट पोल टाइप के। अच्छा सिलेंड्रिकल में क्या है, इसका डायमीटर तो छोटा होगा क्योंकि क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर है, पोल बाहर नहीं निकले हुए हैं, लेकिन जो इसका एक्सियल लेंथ होगा, गहराई होगी, लंबाई होगी इस मशीन की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा मशीन आपको दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप का। आई होप एक आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा एक्सियल लेंथ का क्या मतलब है और डायमीटर का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं।
सिलेंड्रिकल रोटर में आई थिंक आपको एक आइडिया समझ में आया होगा और दोनों रोटर्स में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे। चलो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ ध्यान से, पिछले लेक्चर में भी वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। लेट सपोज आपसे कहा जाए कि एक मशीन है जिसके रोटर पे मान लो 4 पोल हैं, तो ये कौन सी मशीन है? आपको तुरंत बोल देना ये सिलेंड्रिकल टाइप का मशीन है। अगर कोई आपसे कहता है कि एक मोटर है या एक जनरेटर है, कोई भी मशीन है जिसके रोटर पे जो पोल है वो कितने हैं, मान लो कह दे कोई 60 पोल है, लेट अस सपोज, तो ये क्या है? ये सेलिएंट पोल टाइप का मशीन है, क्योंकि सेलिएंट पोल में पोल्स ज़्यादा होते हैं। तो कई बार आपसे बाकी कुछ ना देके, ना फ्रीक्वेंसी देंगे ना स्पीड देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ पोल दे देंगे और आपसे पूछ देंगे कि कौन सी मशीन है। तो आप में उसको इस बारे में ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।